इस वीडियो में हमारा ध्यान जीडीपी गिनने के एक्सपेंडिचर तरीके पर होगा और हम देखेंगे कि इस तरीके में जीडीपी की बुनियादी गिनती कैसे की जाती है और इकोनॉमी के मुख्तलिफ हिस्से किस तरह मिलजुल कर मुल्क में प्रोडक्शन का मजमूई नंबर बनाते हैं। हमने कहा है कि जीडीपी सारे फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू है जो प्रोड्यूस किए गए हों। पिछली ड्यूरेशन या पिछले अरसे में बने गुड्स का लेन देन या हाथों का बदलना हमारी इस ड्यूरेशन की जीडीपी की गिनती में शामिल नहीं होता। तो सारे प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू जो कि एक ड्यूरेशन में एक मुल्क की हुदूद में बनाए गए हों। हम जीडीपी के लिए जो निशान इस्तेमाल करते हैं वो ये वाई का अल्फाबेट है। तो ये वाई हमारा जीडीपी कहलाएगा। और अब हम जीडीपी को एक्सपेंडिचर के नजरिए से जरा मजीद देखते हैं, यानी इकोनॉमी के वो कौन से टुकड़े हैं जिन पर हम अपना ध्यान देंगे। चले हम ये मिलकर देखते हैं। वो कौन से लोग या इकोनॉमिक्स की जुबान में प्लेयर्स होंगे जिन्होंने वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए खर्चा किया होगा जो हमारे मुल्क में प्रोड्यूस किए गए हों। अब इन प्लेयर्स में फर्म्स हो सकती हैं। हो सकता है कि फर्म्स ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए खर्चा किया हो जो कि हमारे मुल्क की हदूद में प्रोड्यूस किए गए हों। हो सकता है कि हाउस होल्ड्स ने भी मुल्क में प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए खर्चा किया हो। और फिर हर ही मुल्क में एक हुकूमत भी होती है और हुकूमत भी मुल्क के अंदर प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदती है। अब अगर हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत या लेन देन करता है तो हो सकता है कि दूसरे मुल्कों के लोग हमारे मुल्क में प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हों। इसे हम आम जुबान में बरामदात या एक्सपोर्ट्स कहते हैं। अब हमें तस्वीर तकरीबन मुकम्मल लग रही है, लेकिन हमें एक और बात का ख्याल रखना होगा और ये वो गुड्स होंगे जो इस्तेमाल तो हमारे मुल्क में हुए होंगे लेकिन प्रोड्यूस हमारे मुल्क से बाहर हुए होंगे और इन्हें हम आम जुबान में दरामदात या इंपोर्ट्स कहते हैं। तो अगर हम अपने मुल्क के सारे फर्म्स, हाउस होल्ड्स और हुकूमत के टोटल अखराजात को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सारे खर्चे सिर्फ मुल्क के अंदर प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर ही नहीं हुए होंगे, बल्कि इन खर्चों का कुछ हिस्सा दूसरे मुल्कों में प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर भी लग रहा होगा। तो ऐसे खर्चे जो मुल्क से बाहर बनी चीजों पर हुए होंगे हमें अपनी गिनती से खारिज करने होंगे या माइनस करने होंगे। तो अब अगर हम फर्म्स के टोटल खर्चे, हाउस होल्ड्स के टोटल खर्चे और हुकूमत के टोटल खर्चे और दूसरे मुल्कों के लोगों के हमारे मुल्क में बने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चे को जोड़ लें और उसमें से हमारे मुल्क के फर्म्स, हाउस होल्ड्स और हुकूमत के दूसरे मुल्कों में बने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चों को माइनस कर दें या निकाल दें तो हमें हमारे मुल्क के अंदर बने हुए टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा। और इस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को, टोटल कदर को हम अपने मुल्क का जीडीपी कहते हैं। और ये जो तरीका अभी हमने सोचा है, असल दुनिया में भी इकोनॉमिस्ट कुछ ऐसे ही जीडीपी का हिसाब निकालते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि ये वाई यानी जीडीपी जिन चीजों से मिलकर बनता है उनमें से एक है इन्वेस्टमेंट। इसे हम इकोनॉमिक्स में अंग्रेजी के अल्फाबेट आई से लिखते हैं। और इन्वेस्टमेंट में हमने देखा है कि इकोनॉमिक्स की जुबान में हम फर्म्स के सारे खर्चों को इन्वेस्टमेंट तस्वुर करते हैं। हम कहते हैं कि फर्म्स का सारा खर्चा इस नीयत से किया जाता है कि मुस्तकबिल में मुनाफा कमाया जा सके। इसी तरह हम इन्वेस्टमेंट की गिनती में हाउस होल्ड्स की जानिब से घर बनाने में होने वाले खर्चे को भी शामिल करते हैं।
लेकिन ये घर बनाने के खर्चे के अलावा होने वाले हाउस होल्ड्स के सारे खर्चों को हम कंजम्पशन या उर्दू में खपत कहते हैं। कंजम्पशन को हम इकोनॉमिक्स में अंग्रेजी के अल्फाबेट सी के इस्तेमाल से लिखते हैं। तो जीडीपी में हम इन्वेस्टमेंट शामिल करते हैं, कंजम्पशन शामिल करते हैं और फिर आता है हुकूमत की जानिब से होने वाले टोटल खर्चे। इसमें हुकूमत के सारे खर्चे आ जाते हैं, चाहे वो दिफा पर होने वाला अस्करी खर्चा हो या पुलिस वाले भाइयों की तनख्वाहें। हुकूमती खर्चों को हम इकोनॉमिक्स में अंग्रेजी के अल्फाबेट जी से लिखते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का फर्क। हम अपनी एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को निकाल देते हैं और फिर जो बच जाता है उसे हम नेट एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं। अगर ये नंबर मस्बत या पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव है, यानी हम ज्यादा सामान मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी निस्बत कम सामान मुल्क के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर ये नेट एक्सपोर्ट्स का नंबर मनफी या नेगेटिव है तो हम कहते हैं कि हम ज्यादा सामान मुल्क के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी निस्बत कम सामान मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट्स को इकोनॉमिक्स में हम अंग्रेजी के दो अल्फाबेट्स को मिलाकर एन एक्स के इस्तेमाल से लिख लेते हैं। ये चारों चीजें यानी कि इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, हुकूमती इखराजात और नेट एक्सपोर्ट्स मिलकर हमें हमारा जीडीपी बता देती हैं। और ये हमारा जीडीपी का एक्सपेंडिचर तस्वुर बन जाता है। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि वो कौन सी चीजें हैं या कौन से प्लेयर्स हैं जो मिलजुल कर हमारा जीडीपी का एक्सपेंडिचर तस्वुर बनाते हैं। अगली वीडियो में हम जीडीपी के एक्सपेंडिचर मॉडल की कुछ मिसालों को देखेंगे और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि कौन सी चीजें इन चारों कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में आती हैं।